के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस हसीन लम्हे के लिए, इस समय के लिए जो उसने मुझे दिया कि मैं आपसे खुदा के कलाम से कुछ बातें करने वाला हो सकूं। जी हां, मैं धन्यवाद देता हूं आपकी तमाम प्रार्थनाओं के लिए, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सत्य ज्योति मिनिस्ट्री परिवार आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें अपनी पनाह में ऐसे महफूज रखेगा। जी हां, मैं आज प्रभु के वचन से आपको कुछ बताना चाहता हूं जो कि मसीही जीवन के लिए बहुत अहम है और बहुत ही ज्यादा अपने हिस्से को अदा करता है। एक छोटा सा शब्द है, पर उस शब्द में सारा राज छुपा हुआ है। जी हां, मैं आपको ले चलना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और 6 पद में लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विश्वास की। जब परिस्थिति ऐसी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के ऊपर सवाल उठता जरूर है। हमारे मन में एक बार सवाल आता तो जरूर है। प्रार्थना तो हम करते हैं, प्रभु के वचन को तो पढ़ते हैं, पर जब परिस्थिति सामने आती है, विपत्तियां सामने आती है, तो हमारा विश्वास कई बार डमाडोल हो जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करेंगे तो आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप इस विपत्ति से लड़ सकेंगे। अगर आप विश्वास रखेंगे, क्या लिखा है, जो अंत तक धीरज धरता है उसी का कल्याण होता है। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में है। और लिखा है विश्वास क्या होता है, लिखा है उसी अध्याय के पहले पद में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हां, हम लोग आशा कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यानी जो दुल्हा है वो हमें लेने आने वाला है। हमें निराश नहीं होना है। परिस्थितियां प्रतिकूल जरूर हैं, समय विपरीत दिशाओं में चल रहा है, समय जो है हमारे साथ नहीं है, चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी आशा यह है कि प्रभु हमें जल्द लेने आने वाला है। तमाम चीजें, मुसीबतें तो है, पर हमारे लिए आशा है, और आशा वही कर पाते हैं जिनको विश्वास होता है। जी हां, मैं एक दृष्टांत आपको बताना चाहता हूं जिसका जिक्र पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और 30 पद से। जब आप पढ़ते हैं, यहां इस प्रकार लिखा है, आप अपने वचन में पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा है, फिर उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से। हम परमेश्वर के राज्य की उपमा कैसे दे सकते हैं? वो ऐसे है कि वो राई के दाने के समान है, यानी परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों में से छोटा होता है। जी हां, कहा गया है, तू अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखता है तो तू पहाड़ से कहेगा समुद्र में जाके गिरे तो वो चला जाएगा। यानी वो पहाड़ बीमारी के हो सकते हैं, परेशानी के हो सकते हैं, मुसीबत के हो सकते हैं। जी हां, और ये लिखा है, मैं सोचता था कि राई का ही दाना क्यों, क्योंकि लिखा है यहां पे कि वो राई का दाना जो होता है सब बीजों में सबसे छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं जिसके ऊपर आकाश के पक्षी छाया करते हैं, बसेरा करते हैं। जी हां मित्रों, ये प्रभु का वचन है। राई का दाना बहुत छोटा होता है, सब साग पात के जो बीज होते हैं, जो बिये होते हैं, उन सब में सबसे छोटा होता है, और वही उस दाने को हमारे विश्वास से तुलना की गई। अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, जी हां, जब वो दाना जो है जब जमीन में जाता है, उसको रोशनी नहीं दिखती है, उसे हवा नहीं मिलती है, उसको लगता है कि अंधकार है वहां पर उसी बीच में वो उस प्रोसेस को पूरा करता है, और एक समय ऐसा आता है कि सब साग पात से वो इतना बड़ा पौधा बनता है जिसपे पक्षी बसेरा करते हैं। जी हां, वो समय दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब प्रभु हमें ऐसे भलाएगा, ऐसे बढ़ाएगा। जी हां, समस्या आती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, पर मैं आपसे आज यही कहूंगा, विश्वास रखिएगा, राई के दाने जितना विश्वास रखिएगा, क्योंकि सब साग पात में सबसे छोटा होता है, पर जब आशीषें आती है, जब फलता है, तो बहुतों को आशीषित करता है। और मैं आज आपको ये आशा देना चाहता हूं कि हमारे लिए आशा की बात है। ये पैगाम जो है मेरा नहीं है, किसी मिनिस्ट्री का नहीं है, पर हमारे जीवित परमेश्वर का कलाम है, और उसका कलाम झूठा नहीं हो सकता है। हियाव बांधे रखिएगा, हिम्मत ना हारिएगा, अपनी आशा